अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि इसमें आप गुड़िया के कपड़े बनाना सीखेंगे। अक्सर मदर्स जो हैं वो अपनी बेटियों की डिमांड्स पे गुड़िया के कपड़े स्टिच करती हैं, तो मैं भी अपनी बेटी की डिमांड पे आज उसकी गुड़िया के कपड़े जो हैं वो स्टिच करूँगी और बहुत ही स्टाइलिश और ख़ूबसूरत सा एक ड्रेस जो है वो गुड़िया के लिए बनाऊँगी। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड पे मैं आपको कंप्लीट ड्रेस गुड़िया को पहना के भी दिखाऊंगी कि जो ड्रेस मैंने बनाया है वो गुड़िया को किस तरह से सूट कर रहा है। तो अपनी बेटी की डिमांड पे मैं उसकी गुड़िया के कपड़े बना रही हूँ, तो पूरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम पीसीस को, पार्ट्स को कट करना और फिर उसको स्टिच करना आपसे शेयर करूँगी। तो पहले मैंने गुड़िया का जो मेजरमेंट है, जो नाप है उसका, वो मैंने एक पेज पे लिख लिया है कि उसकी मतलब टोटल लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तीरा वगैरह। और कुछ ये मेरे पास लेसेस हैं, इन लेसेस को यूज़ करके कपड़ों को डेकोरेट करूँगी और बहुत ही स्टाइलिश जो है वो फ़्रॉक बनाएंगे। अंगरखा स्टाइल फ़्रॉक होगी। वैसे अंगरखा कुर्ती बनाना मैं आपसे बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस कपड़े से हम अंगरखा स्टाइल फ़्रॉक बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूरत है। नाप मैंने लिख लिया है और ये कपड़े के तमाम पीसीस जो हैं बचे हुए हैं और इनको यूज़ करके मैं गुड़िया का ड्रेस बनाऊंगी। तो पहले मैंने जैसे कि नाप लिखा हुआ है कि जो फ़्रॉक है उसकी नीचे से घेर कितना होना चाहिए, और पहले जो है वो दो बड़े पार्ट्स हम कट करेंगे। फ़्रॉक का जो नीचे वाला घेर होगा उसके जो मेन बड़े पार्ट्स हैं वो दो पार्ट्स हम कट कर लेंगे फ्रंट और बैक के लिए। आपकी गुड़िया का जो भी साइज़ है उसके मुताबिक आप उसकी मेजरमेंट कर लें, पूरा नाप एक पेज पे लिख लें और फिर उसके मुताबिक आप कट करें। ये दो बड़े पार्ट्स हैं जो फ़्रॉक के, अंगरखा फ़्रॉक के फ्रंट और बैक पे आएंगे। तो बड़े दो पार्ट्स मैं पहले कट के सेपरेट कर रही हूँ और फिर हम जो है वो ये जो इवन फैब्रिक है साइड से जो कन्नी है कपड़े की वो कट कर दें और इस तरह से ये दो पार्ट्स बन जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए, जिन पे चुनट्स आएंगी। अभी जो फ्रॉक की ऊपर वाली बॉडी होगी उसकी मेजरमेंट मैंने की हुई है। जो मतलब मुझे साइज़ चाहिए उसके मुताबिक मैं कट करूँगी। आपकी गुड़िया का जो भी साइज़ है आप उसके मुताबिक कट कीजिए। तो जो ऊपर वाली बॉडी है वो है 2.2। तो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा सिलाई वगैरह के मार्जिन के लिए हम छोड़ेंगे और उसके मुताबिक हम जो है वो कट कर लेंगे। ये देखें, पहले जो ऊपर वाली बॉडी का बैक है, बैक साइड मैंने कट की है। और क्योंकि फ्रंट से अंगरखा स्टाइल होगी ये फ़्रॉक, तो फ्रंट से हम इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लेंगे। ये देखें 2.2 जो है इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने ली है। और इसको हम ये देखें डबल फोल्ड जब करेंगे तो इस तरह से ये इसका जो तीरा है वो भी, ये देखें तीरा भी इसका 2.2 था और जो इसका कंधा है वो भी 1.5 या इस तरह, क्योंकि बहुत ही स्लिम सी हमारी गुड़िया है जिसके कपड़े हम बना रहे हैं, तो उसके मुताबिक इसके छोटे छोटे पार्ट्स ही कट होंगे। अभी ये फ़्रॉक की ऊपर वाली बॉडी की बैक पहले हमने कट की है, उसके शोल्डर्स भी कट कर लिए हैं। अभी हम फ्रंट कट करेंगे और फ्रंट का कपड़ा हमने बैक वाले कपड़े से डबल चौड़ाई में लेना है। लंबाई में उतना ही होगा और चौड़ाई में डबल कपड़ा होगा, क्योंकि इतना कपड़ा हमारा तकरीबन फोल्ड हो जाएगा। जो अंगरखा स्टाइल हम बनाएंगे ओवरलेप हो जाएगा, तो इसलिए हमने चौड़ाई जो फ्रंट की चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा लेनी है। आप अपने अंदाजे से लीजिए, जितनी आपको फ्रंट से चौड़ाई चाहिए आप उतनी लीजिए। अभी देखें बैक को मैंने ऊपर रख के तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है और फ्रंट से मुझे जितना फोल्डिंग के लिए चाहिए था ऑलरेडी फोल्ड करके मैंने इसको पिन अप कर लिया था। अभी हम इसको ओपन करेंगे। अभी जब हम नेक की कटिंग करेंगे, इसके गले को जब कट करेंगे तो ये वाला पार्ट ओवरलैप हो जाएगा और ऊपर से फ्रॉक की जो अंगरखा वाली शेप आ जाएगी। अभी इस तरह से मैं नेक को कट करूँगी। नेक का ये निशान लगाया और अब इसी को हम आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे और ऐसे हम इसको कट करेंगे।
ये फ़्रॉक की जो फ्रंट है, तो इस तरह से ये कपड़ा दूसरे कपड़े के ऊपर आ जाएगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और इसकी टोटल चौड़ाई जितना बैक है उतनी ही बन जाएगी इस तरह से। ये देखें, ये फ़्रॉक की जो ऊपर वाली बॉडी है उसको हमने इस तरह से अंगरखा शेप देनी है और फिर ये नीचे पार्ट्स हम जोड़ेंगे तो इस तरह से इसकी अंगरखा फ़्रॉक की शेप आ जाएगी। अभी हमने बाजू कट करने हैं। जो बाजू की लंबाई है वो 3.5 इंचज़ है और थोड़ा सा हमने मार्जिन छोड़ना है सिलाई वगैरह के लिए, या जैसे फ्रंट पे मैं पाइपिंग अटैच करूँगी तो पाइपिंग के अटैच के लिए थोड़ा सा हमने मार्जिन छोड़ना है। दोनों स्लीव्स को इकट्ठा ही मैंने कट कर लेना है। कपड़े को मैंने फोल्ड किया हुआ है, डबल है कपड़ा, तो अभी एक साइड से कट कर दूंगी तो ये दो स्लीव्स जो हैं दो बाजू गुड़िया के बन जाएंगे। इस तरह से इनको फोल्ड करके तो कंधे की कटिंग हम कर लेंगे। अगर आपके बाजू थोड़े चौड़ाई में ज़्यादा भी हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, शोल्डर्स के ऊपर थोड़ी सी आप एक दो चुनट्स बना दीजिएगा तो वो मज़ीद जो है वो स्टाइलिश और चुनट्स वाली स्लीव्स बन जाएंगी। इस तरह से हमने गुड़िया की फ़्रॉक का कंधा कट कर लिया है, सेंटर मार्क लगा लिया है और फ्रंट से थोड़ी सी शेप दे दी है स्लीव्स वाली, और ये इसकी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। अब ये देखिए, ये दो पार्ट्स जो सबसे पहले हमने कट किए थे फ़्रॉक की फ्रंट और बैक, इसमें जो फ्रंट का पार्ट है उसको मज़ीद हम कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को हमने कट करना है और अभी हमने टांका बड़ा रख के तो चुनट्स बनाने के लिए कच्ची सिलाइयाँ लगा लेनी है। जो फ्रॉक के नीचे वाले घेर का फ्रंट के दो पार्ट्स हमने कट किए हैं और बैक वाला पार्ट है उनको इस तरह से हम कच्ची सिलाइयाँ लगा लेंगे। पहले एक सिलाई लगाएंगे, फिर सेंटर में थोड़ा सा गैप, 1/2 इंच का गैप दे के तो फिर हम दूसरी एक और सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से कच्ची सिलाइयाँ। ये बड़ा टांका है, जब इसको खींचेंगे हम तो इस तरह से ये चुनट्स बन जाएंगी। इस तरह से फ्रॉक के घेर के फ्रंट और बैक की हमने चुनट्स बना लेनी है। ये फ्रंट वाले जो दो पार्ट्स हैं इनको भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा के तो चुनट्स बनानी है इन पर। छोटी बच्चियां अक्सर डिमांड करती हैं अपनी मदर्स से कि हमें गुड़िया के कपड़े बना दें। मेरी बेटी भी, दोनों बेटियां मेरी डिमांड्स करती हैं, लेकिन छोटी बेटी मेरी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की शौकीन है। तो मैंने अपनी बेटी से काफ़ी अरसे से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको गुड़िया के कपड़े बना के दूँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मैंने टाइम निकाला है क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैंने उसको ये बर्थडे का सरप्राइज़ देना है उसकी गुड़िया के कपड़े बना के। ये देखिए, ऐसे हम धागे को खींचेंगे तो कितनी अच्छी चुनट्स बन गई हैं। अभी फ्रॉक की बैक पहले हमने लेनी है, बैक ऊपर बॉडी की बैक, और बैक के साथ हमने नीचे वाला घेर जोड़ना है। जो चुनट्स हमने बनाई हैं, जो दो सिलाइयाँ कच्ची लगाई थी, उनके सेंटर में हमने ये वाली पक्की सिलाई लगानी है। इस तरह से सारी चुनट्स जो हैं वो सीक्वेंस के साथ अच्छी तरह से फ्रॉक पे अटैच हो जाएंगी। ये देखिए, बैक पे इस तरह से हम जोड़ेंगे। अभी ये जो कच्चा धागा है इसको हम निकाल देंगे। इसी तरह से फ्रंट के जो दो पार्ट्स हमने कट किए थे, ऊपर बॉडी के भी दो पार्ट्स हैं क्योंकि हम अंगरखा स्टाइल फ्रॉक बना रहे हैं, और नीचे वाली बॉडी के भी दो पार्ट्स हैं। इन दोनों को हमने अलग अलग से अटैच कर लेना है, जोड़ लेना है इन्हें। ये देखिए, इस तरह से 1 बाय 1 हमने इनको जोड़ लेना है और ये जो कच्चा धागा है इसको हम खींच के निकाल लेंगे। जो अगर सामने नज़र आ रहा है फ्रंट पे तो आप इसको खींच के निकालिए, अगर ये बैक साइड पे नज़र नहीं आ रहा तो फिर इसको रहने दीजिए। अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से दूसरे पार्ट को जोड़ लेंगे। व्यूवर्स, पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा
जब ये सूट पूरा रेडी होगा तो बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश फ्रॉक जो है वो तैयार होगा। और फिर मैं गुड़िया को पहना के भी आपको दिखाऊंगी कि ये गुड़िया को किस तरह से सूट कर रहा है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलाई सीखने के लिए और कैजुअल ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखें, अब ये इस तरह से एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर आ जाएगा और ये एक हमारी बैक है। और ये जो एक्स्ट्रा धागा फ्रंट पे नज़र आ रहा है इसको हम खींच के निकाल देंगे बाहर। जो हमने मशीन का टांका बड़ा रख के सिलाइयाँ लगाई थी उनको खींच के हम बाहर निकाल देंगे। और इस तरह से ये पीसेस हमारे जो हैं, तमाम पार्ट्स जो हैं ये रेडी हैं। अभी हम ऊपर फिनिशिंग के लिए एक एक सिलाई मज़ीद लगाएंगे, क्योंकि बहुत छोटी फ़्रॉक है तो चुनट्स वाली जगह ऐसे उठी उठी खड़ी खड़ी नज़र आ रही है। तो अगर हम इस पर एक नीट सी सिलाई ऊपर लगा लेंगे तो ये बिल्कुल बैठ जाएंगी, तमाम चुनट्स जो हैं वो बैठ जाएंगी और फ्रॉक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। सारे पार्ट्स को मैं ऊपर डबल सिलाई लगा रही हूँ, थोड़ा सा गैप दे के। तो हम इस तरह से फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे। अभी मैं फ़्रॉक पे पाइपिंग अटैच करूँगी, तो इसके लिए मशीन का जो सिंगल पाँव है वो मैंने लगा लिया है, क्योंकि ये पाइपिंग सिंगल पाँव से ही लगेगी। बनारसी पाइपिंग है, फैंसी पाइपिंग और रेशमी ड्रेसेस पे ये यूज़ होती है। तो ये देखें, पहले नाप करके मैंने गले के लिए एक पीस कट कर लिया है, क्योंकि गुड़िया के कपड़े छोटा सा तो गला है, तो जितना पार्ट यहाँ पे अटैच होगा उसको मैंने कट कर लिया है। अगर आपको इसकी चौड़ाई ज़्यादा लगती है तो आप कट करके इसकी चौड़ाई कम भी कर सकते हैं पाइपिंग की। अभी इसी तरह से गले की दूसरी साइड पर भी अटैच करेंगे हम। और फिर फ्रॉक के फ्रंट और बैक पे सारी जगहों पे जहाँ जहाँ हम ये पाइपिंग लगाना चाहते हैं सिंगल पाँव के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। क्योंकि ये बड़े ड्रेसेस को लगाने के लिए पाइपिंग होती है, लेडीज़ के कपड़ों को तो हम तो बहुत छोटी सी गुड़िया की फ़्रॉक बना रहे हैं, इसलिए अगर आपको पाइपिंग की चौड़ाई ज़्यादा लगती है तो आप इसको कट करके इसकी चौड़ाई कम भी कर सकते हैं, या आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं, अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लें। ये देखें, इस तरह से ये रखा हुआ गला बनेगा। ऐसे ये देखें मैं इसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और गुड़िया की फ़्रॉक छोटी सी है, तो फिर सफाई के साथ नहीं बनेगी, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई को कट करके कम कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। भी मज़ीद देखें, मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, इस तरह से फ़ोल्ड करके सेट करके फिर हम इसके ऊपर एक नीट सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये बिल्कुल पाइपिंग अच्छी तरह से बैठ जाएगी। और यहाँ से हम वैसे, क्योंकि ये कपड़ा ओवरलेप हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, तो हम सिर्फ एक सिंगल सिलाई लगा लेंगे कपड़ा फ़ोल्ड करके। जो साइड ऊपर होगी सिर्फ उस साइड पर मैंने पाइपिंग अटैच की है। अभी इसको पिन अप कर लेंगे ताकि ये कंट्रोल हो जाए कपड़ा और तमाम पार्ट्स जो हैं वो कोई मिसप्लेस ना हो जाए, इसलिए मैंने इनको पिन अप कर लिया है। और इस तरह से पहले शोल्डर्स को स्टिच करके जोड़ेंगे हम। पहले एक साइड वाले शोल्डर को अटैच किया है, अभी दूसरी साइड वाले शोल्डर को हम अटैच करेंगे। ये देखें, बिल्कुल गुड़िया की गर्दन पतली सी छोटी सी है, तो इसका गला भी मैंने बिल्कुल पतला सा छोटा सा ही बनाया है। अभी हम बाजू को जोड़ लेंगे, 1 बाय 1 दोनों बाजुओं को हम अटैच कर लेंगे। अगर बाजू आपके चौड़ाई में ज़्यादा हैं तो शोल्डर पे आप इस तरह से छोटी छोटी चुनट्स बना दें।
ये देखें, इस तरह से 3 चुनट्स मैंने बना दी हैं। दोनों साइड्स के स्लीव्स को इस तरह से हम जोड़ लेंगे और स्लीव्स के फ्रंट पर भी मैंने सेम उसी तरह से पाइपिंग अटैच कर ली है जिस तरह से पहले मैंने फ़्रॉक के फ्रंट पे की थी। और अभी ये जो लेसिस हैं, कुछ बारीक सी लेसिस हैं मेरे पास, तो इनको मैं डिज़ाइन करने के लिए लगा लूँगी। ये लेसिस आप स्लीव्स पे भी लगा लें और फ्रॉक के फ्रंट और बैक पे भी आप मुनासिब सा गैप दे के इनको लगा लीजिए। देखें, थोड़ा सा गैप दिया है और इस तरह से मैंने इन लेसिस को लगाया है। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरे बाजू पे भी हम ये लेसिस लगा लेंगे और फ्रॉक के जो नीचे घेर है उस पर भी हम ये पाइपिंग और लेसिस लगा लेंगे। और ये देखिए, गुड़िया का ड्रेस रेडी हो गया है। मैंने आपको पहना के भी दिखाया है, बहुत ही प्यारा ड्रेस रेडी हुआ है। इसका पजामा बनाने की वीडियो तो मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें पजामा या ट्राउज़र बनाना आपको सिखाया है। जैसे बड़ा ट्राउज़र बनाते हैं सेम उसी तरह से छोटा ट्राउज़र भी वैसे ही कट होता है और उसी तरह से आप उसको बना सकते हैं। और देखिए, हमारी गुड़िया का बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस रेडी हो गया है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कोई ज़रूर अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और आप मुझे